आज यहाँ हम एलजेब्रा के दो इम्पॉर्टेंट फार्मूले के बारे में बात करने जा रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो हम लोगों ने देखा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर था उसी से हम रिलेट करेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको आप लोग को रिलेट किससे करना है, ए प्लस बी का जिस टाइप से हमने एरिया से प्रूफ किया था सेम टू सेम उसी टाइप से ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी प्रूफ होगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, एक स्क्वायर लेना है ए साइड का, तो इसका हर एक साइड है ए ए एंड ए, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अब हमें एक दूसरा स्क्वायर लेना है बी साइड का, तो ये हो गया हमारा बी साइड का स्क्वायर, इसका हर एक साइड बी है, बी एंड बी। ऐसे ही एक थर्ड स्क्वायर लेना है जिसका साइड है सी, तो ये हो गया एक स्क्वायर सी साइड का, तो इसका हर एक साइड सी है, तो इसका एरिया हो गया सी स्क्वायर और इसका एरिया क्या हो गया बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हर एक मतलब इसको एक कंबाइन स्क्वायर बना देना है, तो इसको एक कंबाइन टाइप का स्क्वायर बना देंगे जिसमें इसको पूरा एक फुल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये अगर b था तो ये भी b है, ये c था तो ये c है, तो इसका जो बड़ा वाला स्क्वायर बन रहा है उसका एक साइड क्या हो जा रहा है a प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही अगर ये b है तो ये b है, ये c है तो यहाँ c हो गया, तो इसका मतलब एक स्क्वायर बन गया जिसका एक साइड है a, मतलब जो बड़ा वाला स्क्वायर बना a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर देखिए ये एरिया हमने लिख रखा है सर्किल में, इस वाले का एरिया क्या हो जाएगा, इस वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, ये तीन तो इसमें क्या बनेंगे, तीन स्क्वायर बनेंगे, बाकी तीन इधर और तीन इधर, 6 रेक्टेंगल बनेंगे। तो अब रेक्टेंगल का एरिया लिख लेते हैं, तो ये इधर ये वाला ए है, ये सी है, तो ये हो गया सी ए एरिया, ये बी है, ये सी है, तो ये हो गया बी सी। यहाँ पर देखिए ये सी है, ये ए है, तो ये हो गया सी ए, ये बी है, ये ए है, तो ये हो गया ए बी, एंड ये बी है, ये सी है, तो ये हो गया बी सी, ये बी है, ये है, तो ये हो गया ए बी। तो हमने सर्किल में हर एक एरिया को लिख लिया है। अब टोटल एरिया अगर हम लिखते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है एक बड़ा वाला जो है एक स्क्वायर है जिसका एक आर्म क्या है ए प्लस बी प्लस सी, मतलब एक भुजा ए प्लस बी प्लस सी है। तो अगर हम लिखते हैं इसको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया टोटल का एरिया हो गया। अब इस एरिया को हम सारे पार्ट में अगर लिख लें तो पहले तीन जो हमारे पास स्क्वायर है उसका एरिया लिख लेते हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया हमने लिख लिया, एक ये और एक ये। अब हमारे पास 6 रेक्टेंगल बचे हुए हैं, उसका एरिया हमें लिखना है, तो इसमें प्लस कर लेंगे, तो ए बी यहाँ से और ए बी यहाँ से, तो 2ab प्लस ये हो गया ए बी। अब यहाँ पर ए बी हमने लिख लिया, अब बी सी लिखेंगे, तो बी सी यहाँ पर और बी सी यहाँ पर, तो 2bc प्लस लास्ट में सी ए लिख लेंगे, तो एक सी ए यहाँ पर एक सी ए यहाँ पर, तो ये हो गया 2ca, तो इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 2 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला बन गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए,
तो ये हमारा फार्मूला बन गया, जिसको हमने यहाँ पर किसके हेल्प से हमने प्रूफ किया है, विद द हेल्प ऑफ एरिया डायग्राम। तो ये हमारा हो गया एरिया डायग्राम। तो इसको अगर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको हम किससे रिलेट करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर था उसमें केवल 2 स्क्वायर बना के हमने इसको सॉल्व किया था। उसी टाइप से इसको अगर ए प्लस बी प्लस सी है तो 3 स्क्वायर बना के इसको हमने एरिया के हेल्प से सॉल्व किया है। तो आगे हम देखते हैं ए माइनस बी माइनस सी। तो नेक्स्ट हम लोग फार्मूला देख रहे हैं ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो इसको किससे रिलेट करना है, इसको रिलेट करना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर एरिया से हमें देखना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक ए साइड का क्या लेंगे, स्क्वायर, जिसका साइड क्या है, ए है, ए साइड का स्क्वायर। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर बी कट कर लेना है, बी साइड, या पहले सी कट कर लेते हैं। ए इतना हो गया सी, और सी के बाद हमें क्या कट करना है, सी के बाद कट करना है बी। तो ये हो गया बी। तो यहां पर देखिए एक बी कट किया, सी कट किया, तो ए इसका टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी, ये यहां से यहां तक हो गया। अब इसका अगर हम एरिया लिखते हैं तो ये क्या है, ए है, ए भी ए है, ए भी ए है, तो ए इंटू सी इस वाले स्टेप का एरिया हो गया सी ए। बीच वाले स्टेप का क्या एरिया हो गया, ए बी, ए इंटू बी। अब ये इस वाले स्टेप में देखिए यहां पर जैसे यहां पर सी कट किया था तो यहां से भी सी कट कर लेना है और यहां से बी कट कर लेना है। तो ये हो गया बी, यहां से हमने बी कट कर लिया। अब ये वाला जो लेंथ बचा हुआ है, ये लेंथ क्या हो गया, ये लेंथ हो गया ए माइनस बी माइनस सी इतना। तो यहां पर ए माइनस बी माइनस सी का एक क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। ए माइनस बी माइनस सी का ये वाला स्क्वायर बन रहा है, ये स्क्वायर, जिसका हर एक लेंथ क्या हो जाएगा, जो हमने रेड से कर दिया है, ए माइनस बी माइनस सी का एक स्क्वायर बन रहा है। ये देखने में रेक्टेंगल लग रहा है लेकिन वो बन स्क्वायर रहा है, अगर आप सही से बनाएंगे तो स्क्वायर बनेगा। अब यहां पर क्या करना है, इसका एरिया हमें निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास टोटल एरिया में से क्या 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 माइनस कर देना है, एक ये वाला एरिया, ये वाला और ये वाला। तो इन दोनों का एरिया हमने लिख लिया है। अभी दो हमारे पास और रेक्टेंगल है जिसका एरिया लिखना है। तो एक रेक्टेंगल ये है जिसका एरिया लिखना है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू ए माइनस बी माइनस सी, इसका एरिया हो गया। इस वाले रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, सी ए माइनस बी माइनस सी, ये इसका एरिया हो गया। अब देखिए हमें करना क्या है, इसका एरिया निकालना है, इस वाले पार्ट का जो हमने रेड कर दिया है, इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, इसका एरिया हो गया। अब इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल एरिया ए स्क्वायर माइनस ये एरिया इसमें से माइनस कर देंगे, तो माइनस ए बी माइनस सी ए, दो एरिया हमने माइनस कर दिया। दो एरिया और माइनस करना है, कौन कौन सा, माइनस बी ए माइनस बी माइनस सी एंड माइनस सी ए माइनस बी माइनस सी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी ए माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, माइनस ए बी यहाँ पर है एंड माइनस ए बी यहाँ पर, तो -2ab -2ab एंड बी सी प्लस बी सी एंड प्लस बी सी, तो +2bc माइनस सी एंड माइनस सी, तो -2ca। ये क्या हो गया, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये हमारा फार्मूला बन गया, a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। तो इस टाइप से हम इस मतलब इसको हमने किससे प्रूव किया, यूजिंग एरिया डायग्राम। तो इसको हमें रिलेट किससे करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्रूफ हुआ था, सेम टू सेम ऐसे ही कौन सा प्रूफ होगा, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए a माइनस बी वाले में हमने एक a का स्क्वायर लिया था, उसमें केवल b का एक स्ट्रिप कट किया था। इसमें c भी है तो एक b का स्ट्रिप कट करेंगे, एक c का स्ट्रिप कट करेंगे। तो जो बचा हुआ एरिया होगा वो a माइनस बी माइनस सी का एक स्क्वायर होगा, जिसको हमने रेड से दिखा दिया है, और इसी का एरिया हमें निकालना है। तो इसमें हमें करना क्या है, एक ए स्क्वायर टोटल एरिया हो गया, तो इसका एरिया निकालना है। तो टोटल एरिया में से कौन कौन सा एरिया निकाल देना है, ये वाला एरिया, ये वाला और ये वाला, ये वाला, मतलब 4 हमारे पास। इसमें एक हमारे पास एक स्क्वायर है और 4 रेक्टेंगल हैं, तो इसी स्क्वायर का एरिया निकालना है। तो टोटल एरिया में से चारों रेक्टेंगल का एरिया निकाल देंगे। ये टोटल एरिया है, ये वाला टोटल एरिया है, ये टोटल एरिया है। तो इसमें 4 रेक्टेंगल हैं हमारे पास, तो ये फर्स्ट रेक्टेंगल, सेकंड रेक्टेंगल, ये थर्ड, ये फोर्थ। हमने चारों रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दिया है, तो जो एरिया आएगा वो इसका एरिया आ जाएगा, उसी से हमारा ये फार्मूला बन गया है। तो ये फार्मूला कहीं कहीं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काफ़ी हेल्प कर देते हैं। तो इस पे हम लोग एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, द सम ऑफ द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबाइड इज 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 25। यहाँ क्यूबाइड का हम लेंथ विड्थ एंड हाइट ए बी एंड सी एज्यूम कर ले रहे हैं, एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 15 सेंटीमीटर। तो डायगोनल क्या होता है, किसी भी क्यूबाइड में डायगोनल क्या होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 15। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 225। अब यहाँ पर निकालना क्या है हमें, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड। टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पर हमें सिंपली ये फार्मूला लगा देना है जो भी हम लोगों ने देखा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पर हमने क्या लिखा था, 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस सी ए। अब ये क्या होता है, ये एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है, इसको क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया बोल दो, टोटल सरफेस एरिया। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। यहां से हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी प्लस सी यहाँ से दिया हुआ है, तो 25 का स्क्वायर यहाँ पर रख देंगे, 25 का स्क्वायर, a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ से रख देंगे, 225 इसका वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, 225 प्लस टोटल सरफेस एरिया, तो इसको हम S मान ले रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया को TS मान ले रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर 625 माइनस
225 इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना हो तो अगर हम इस फार्मूले का यूज नहीं करते तो ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाता। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस फार्मूले का यूज अगर करेंगे तो ये काफ़ी इजी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को इस लेक्चर से बेनिफिट हो रहा है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक और नया बटन यूट्यूब में ऐड हुआ है हाइप, तो आप वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। थैंक यू।